हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी एक्सप्रेस। कैसे हो आप सब भाई? हो सब ठीक हो गए एंड मैं भी ठीक हूँ एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर ही रहोगे एंड अभी आज कितनी जुलाई हो गई है? 5 जुलाई। सो पेपर आपका एक महीने बाद ही है, ऑलमोस्ट आ ही चुका है। इट आई गेस अगस्त में, मिड मिड अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम। सो आपके पास सिर्फ 30 से 40 दिन बचे हुए हैं। सो अभी आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन। ठीक है, मॉक टेस्ट एंड उसका एनालिसिस। बस ये 3 चीज़ों की ज़रूरत है। अब अगर आप सिलेबस करने की तरफ जाते हो, ठीक है, ये 3 चीज़ें ज़रूरी है, प्लस मिसलेनियस टॉपिक जो है ना हमारे पास, वो हमें करने ज़रूरी है अभी के लिए। जैसे अभी तो प्रीलिम्स में तो स्टैट्स वगैरह आएगा नहीं, स्टैट्स प्रोबेबिलिटी आएगा नहीं, ये दोनों सब जो भी चैप्टर्स है। लेकिन स्टिल अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली करके जाओ ये चीज़ें, कुछ भी छोड़ के मत जाओ अपने एंड से। ठीक है, सो अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? रिवीजन है, मॉक टेस्ट है, एनालिसिस है एंड मिसलेनियस टॉपिक्स है। भले ये ना हो, मिसलेनियस में आपके लिए हो सकता है जो आपको टॉपिक्स समझ ना आए हो अभी तक, कि मिक्सचर एलिगेशन हो सकता है, उसके कुछ टाइप्स आपको नहीं आते हैं, और जितने भी SICI के हैं उसके कुछ टाइप्स आपको नहीं आते हैं। तो वो सारी चीज़ें इंस्टॉलमेंट है एक तरीके से। सो अगर ऐसी चीज़ें हैं, जैसे रेस भी है, तो ऐसे जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपको जिसमें डिफिकल्टी होती है, तो वो आपके लिए करने अभी ज़्यादा ज़रूरी है। ये मत सोचना कि एग्ज़ाम आएगा तब मैं उसको अच्छे से दोबारा से पढ़ूंगा, एक बार पढ़ के चला जाऊंगा तो हो जाएगा काम। ऐसा नहीं होने वाला। तो अभी आपके पास इनफ टाइम है। मैं 30 to 40 डेज इनफ मानता हूँ हमेशा। अगर आप एक रिपीटर हैं तो उसमें आप अपनी रिवीजन कर सकते हैं, अच्छे से मॉक एनालिसिस कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं चीज़ें। ठीक है, एंड मैं ये सब चीज़ें आपको सिखाता हूँ। मैं क्या करा सकता हूँ इन तीनों में से? रिवीजन भी कराता हूँ मैं, ठीक है, मैंने कराई हुई है ऑलरेडी। मॉक टेस्ट एंड उसका एनालिसिस, 3 चीज़ें तो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, तो मेरे साथ तो ऑब्वियसली कर सकते हो। अब रिवीजन के लिए फ्री सोर्स में मैं आपको बता देता हूँ अभी कि आपके लिए बेस्ट चीज़ें हैं क्या। ठीक है, सो मुझे इससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा ये तो बताने से, लेकिन मैं आपके लिए बता देता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल से रही। यहाँ पे जाना, ठीक है, अपना ही चैनल बता रहा हूँ इसमें। सो लेकिन आपके लिए बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ अभी मैं। ध्यान से सुनना सारी चीज़ें, एंड आपको जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाएगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो जैसे मेरे चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है। सो प्लेलिस्ट में कहाँ गया? हाँ, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लेलिस्ट में जाओगे, अगर आपको एडवांस मैथ्स रिवाइज करनी है तो यहाँ पे जाना है आपको, ठीक है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक। अरे रुक जाओ, है गाइस। हाँ, तो यहाँ पे जैसे जाओगे तो अलजेब्रा रिवाइज कराई हुई है पूरी, मैं दिखा देता हूँ आपको साथ साथ कि जितने भी फॉर्मूलाज हैं मेरे पास, मैंने मतलब जितने भी फॉर्मूलाज हैं इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये याद कैसे रखने हैं, ये 4 फॉर्मूला जो है अलजेब्रा के, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मैंने वो चीज़ें यहाँ पे कराई हुई हैं सबसे पहले, ठीक है। ऐसी मेंस्ट्रुएशन है यहाँ पे, मेंस्ट्रुएशन में दिखा देता हूँ मैं आपको कि 3D के जितने भी फॉर्मूलाज हैं कैसे याद रखने हैं, फ्रस्टम, हेमीस्फेयर और जितनी भी चीज़ें, पिरामिड एंड प्रिज्म भी दोनों मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि अगर आप भूल जाते हो फॉर्मूला तो फिगर बना के भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है आपके पास, एंड ट्रिग्नोमेट्री की तो मैंने क्लासेस भी डाल दी हैं सारी खत्म करा के। तो सारी के एडवांस मैंने इसमें डाली हुई है, तो यहाँ से जाके देख सकते हो। पहली चीज़ तो ये होगी, ठीक है, अगर आपको रिविजन करनी है। प्लस CQ माइनस 3ABC इज इक्वल टू। अब दूसरी चीज़ कि आपको अगर एरिथमेटिक की रिवीजन करनी है एक तरीके से, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। परसेंटेज है, परसेंटेज मैंने इतना अच्छा नहीं पढ़ाया, मैं खुद मानता हूँ, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस जाके देखना, 5 वीडियो हैं, बेस्ट पढ़ाया हुआ है, ठीक है। एवरेज यूट्यूब पे बेस्ट है, गारंटी दे सकता हूँ मैं इस चीज़ की। एंड ज्योमेट्री की मैंने रिवीजन क्लासेस दी हैं इसमें अभी देखता हूँ। एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये कहाँ गया, कहाँ गए रे? हाँ, टाइम स्पीड डिस्टेंस एक्सट्रीम लेवल पे एकदम अच्छा पढ़ाया हुआ है मैंने। इसमें रेस का कॉन्सेप्ट भी है, वो भी पढ़ सकते हो। टाइम एंड वर्क है, रेशियो प्रोपोर्शन है, SICI है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी रिवीजन के लिए भी है एंड सिलेबस करना चाहते हो तो उसके लिए भी है। लेकिन क्या है, ये टू द पॉइंट है कि अगर आपने अभी तक अगर नोट्स नहीं बनाए आपने, तो इसमें से नोट्स टाइप ही है, मेरे नोट्स से मैं पढ़ाता था ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपको पता चल जाएगा 2 हफ्ते के अंदर आपका पूरा कोर्स रिवाइज हो जाएगा। 2 हफ्ते भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके, तो 10 से 12 दिन में आपका पूरा कोर्स रिवाइज हो जाएगा। अगर आप पढ़ते हो तो इतना तो दे ही सकते हो, ट्राई कर सकते हो एवरेज वीडियो से। अगर बाकी सही लगे तो आप खुद से डिसाइड करो, मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। एंड एक और चीज़
कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं एक सजेशन दे सकता हूँ आपको कि जितने भी मॉक टेस्ट मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है, सो जितने भी मॉक टेस्ट हैं यहाँ पे एसएससी कौन से सेक्शनल मॉक हैं, प्रीवियस ईयर मॉक्स हैं 100 क्वेश्चन वाले, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब ये वाली बहुत अच्छे लेवल की चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। एंड एसएससी टीयर 2 के मॉड्यूल टेस्ट हैं, देने के चाहो तो कितने भी दे सकते हो। अब जिन्होंने टेस्ट नहीं दिए जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन देख सकते हो, उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी बिगनिंग में ही, ठीक है। तो अब आपके ऊपर हैं चीज़ें, अब मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। एंड एक और चीज़ कि मेरे इसमें कितने भी मार्क्स हैं मैं उससे मैटर नहीं करता मेरे को, जिससे मेरे लास्ट सबसे पहले 131 थे, 141 थे, 151.5 थे, लास्ट वीकेंड इतने थे, उससे लास्ट में इतने थे, उससे लास्ट में इतने थे, ठीक है। अब ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था, फिर भी मेरे मैथ्स में 48 आ गए उसमें, ठीक है। सो कुछ लोगों को ये लगा कि रिपीट करके दिया है इसने, ऐसा मेरे पास इतना टाइम नहीं है एक्चुअल में कि मैं रिपीट करके चीज़ें करूँ। एंड रिपीट करके करूँगा ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल पता नहीं लग पाएगा, मैं एकदम फुल स्कोर करने वाला हूँ बाकी 3 सब्जेक्ट में, फिर जीके में तो मैं कभी देखता भी नहीं, ठीक है। तो बस मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको सीखने पे देखना है या कि ये कि कौन सा बंदा चीटिंग कर रहा है, कौन बंदा चीटिंग नहीं कर रहा, क्योंकि जो चीटिंग कर रहा है उसको खुद से पता है अपने अंदर कि वो कुछ तो गलत कर रहा है लेकिन जो 46 ग्रेड पे लग चुके हैं ऑलरेडी, उनके लिए उस चीज़ से मैटर ही नहीं करता वो चीटिंग करके दे या ना करे, वो उनके ऊपर ही है। लेकिन जो एक एस्पिरेंट भी है अभी, तो वो कभी भी चीटिंग करके मुझे नहीं लगता ऐसे करेगा। तो चीज़ें शुरू करते हैं अभी, ठीक है। इन इस सेंचुरी इज कोडेड एज दिस BCCXEVNM, ठीक है, अपोजिट है हमारे पास EV और IR TB और 727 G, तो GIRE किसमें है हमारे पास, GIRE एक ही में है। How many meaningful English words can be formed? Each letter mandatorily once, ठीक है, GINSING सिंग, और स्किन क्या होता है, नहीं होता, गिन्स, एक तो ऑप्शन में नहीं है इसमें, मतलब कुछ ना कुछ और बनेगा, मिक्स, ऐसे तो मुझे नहीं लगता, और फिर स्किन और साइन, अच्छा ये रहा ना, SIGN साइन, ठीक है। और ऐसे और बन सकता है SI, और ऐसे नहीं बन सकता, और N से भी मुझे नहीं लग रहा, 2 लगा देता हूँ अभी के लिए। Each consonant in the word unveil is changed to the each consonant is changed to the following letter in the English alphabetical order, and each vowel is changed to the preceding letter. ठीक है, वोवल को हमने पहले वाले से रिप्लेस कर दिया, तो इसका कितना आ जाएगा हमारे पास, ऐसे तो मैं NO NV UV W और CHITESTULM, ठीक है। How many letters are there in the English alphabetical order between the letter which is the second from the left hand and the third from the right hand in the letters thus formed? Okay, 15, और ये कितने हैं हमारे पास, 4। तो जब भी बिटवीन में पूछ ले हमारे पास लेटर्स के बीच में, तो 15 - 4 11 - 1 10 आंसर होगा इसका, ठीक है। Pointing to a boy playing on the ground, Pratik said, "He is my brother's daughter." Pratik की स्पेलिंग अलग है। Pratik said, "He is my brother's daughter's." इसका ब्रदर्स daughter's mother's husband, यही होगा दोबारा से, इसका सन, ये रहा, ठीक है। हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू प्रतीक, तो बॉय क्या है, इसका भतीजा है हमारे पास, सिस्टर्स, सन्स कहाँ गया, ब्रदर सन, फादर्स ब्रदर है प्रतीक, हाँ। 9 दूनी 18 और 6 24 दूनी 48 - 6 42 दूनी 84 9 24 42 63 87 144 15
और 18, 21, 24, 27, 94 और 104, 114। साइन का बैलेंस करना है, साइन बैलेंस करना है, चेंज करना है हमें स्टार को। ठीक है, 15 चौक 60, 5 300 प्लस नहीं हो पाए, 15 माइनस 4 11 और माइनस 5 6 इजिकल टू, ये भी नहीं है हमारे पास, 15 चौक 60 माइनस 5 55 इजिकल टू दिस, ये आंसर। 4 words have been given, one is different। ठीक है, गरबा, कथकली, कुचिपुड़ी, जैज, ये एक सॉन्ग की फॉर्म है, बाकी सारे डांस है। All music is song, all music is song, all song is lyrics, some song is tune। No tune is lyrics, no tune is lyrics गलत, some song is not music, some song is not music, ऐसा हम नहीं कह सकते। देखो some क्या बोल रहे थे इसमें, ऑल म्यूजिक इज सॉन्ग, लेकिन सम सॉन्ग इज नॉट म्यूजिक, ये फिक्स स्टेटमेंट नहीं है, नोट के बारे में हम नहीं कह सकते, तो दोनों ही गलत है, नीदर। ऑल लाइन्स आर, सॉरी, ऑल लाइन्स आर रोज, सम कॉलम्स आर क्वीज, ऑल क्वीज आर लाइन्स, ऑल क्वीज आर लाइन्स, सम कॉलम्स आर क्वीज, सम कॉलम्स आर क्वीज, सम लाइन्स आर कॉलम, सम लाइन्स आर कॉलम। ठीक है, ऑल रोज आर क्वीज, ऑल रोज आर क्वीज इज अ पॉसिबिलिटी, ये थोड़ा सा टिपिकल पूछ लिया। नो लाइन इज कॉलम, नो लाइन इज कॉलम, ये गलत है। फर्स्ट और ट्रू है इसमें, थर्ड गलत है हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड हो सकता है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन पूछ दिया है ये, देखते हैं इनको। ऑल लाइन्स आर रोज, ऑल लाइन्स आर रोज, ठीक है, और सम कॉलम्स आर क्वीज, सम कॉलम्स आर क्वीज, ये भी हो गया। ऑल क्वीज आर लाइन्स, ऑल क्वीज आर लाइन्स, ठीक है ठीक है। सम कॉलम्स आर क्वीज, सम कॉलम्स आर क्वीज, इसको मैं वहीं पे बना दूँ तो ऐसे भी बन सकता है। ऑल रोज आर क्वीज, ऑल रोज आर क्वीज इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड इज ट्रू। 17 और 17 दूनी 17 क्या है ये, 14 का स्क्वायर है ये तो, और ये 12 का, ये 16 का, और ये 13 का, डिफरेंस का स्क्वायर है, ये गलत हो गया। द साइंटिस्ट हु आर वर्किंग इन इसरो, साइंटिस्ट हु आर वर्किंग इन इसरो बट नॉट इन नासा, 0.5। Select the correct, indicate the arrangement of the given in the logical order में पूछ लिया है तो। सबसे छोटा आएगा ग्लास ऑफ वाटर, फिर 1 2 6 में से क्या आएगा हमारे पास, वेल, और 6 फिर आएगा, ठीक है। 1 के बाद आएगा हमारे पास 4 के बाद 2, फिर 5 लेक, फिर 6 रिवर। सो जा जाके अंदर, हाँ बोल मत कुछ भी अभी। 73 5 78 और ये 15, 5 और 15, 1 और 3 का मल्टीप्लाई बस। 29 5 34, 23 और 10, 5 और ये 15, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। 3 या 9, 18 दूनी 36, 12 36, 34 दूनी 68, 36 और 68। MNQ 17 और 3 20, 1 3 15 और 1 16, 22 VW 3 और 3 6 WX, ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। CD और 16 और 3 19, यहाँ पे गड़बड़ होगी, 12 और 1 13, 16 4 20 हुआ यहाँ पे, 3 और 3 6, 17 और 3 20, 16 और 3 19, 19 ही तो है, तेरा ना एस, 3 और 3 6 और LM। ट्रैंक्विल का मतलब पीसफुल होता है, हमसे सिनोनिम पूछा, कोर्डियल, हॉस्टाइल, ग्लूमी, रेडियंट गलत, पोसिटी मतलब शॉर्टेज। फेस अपोजिट शोइंग 100 के अपोजिट कौन होगा,
ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछ दिया। ये दोनों अपोजिट होंगे, यस, ये दोनों अपोजिट होंगे, ये दोनों अपोजिट होंगे। 96 और 100 अपोजिट होंगे। दोबारा से बाद में देखेंगे इसको। यहाँ पे बनेगी, ठीक है, ये रहा, ये और ये फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन नहीं बनेगा एक्चुअल में, ये रहा थर्ड, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आंसर। काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। 3 तो इसमें हो गए मेरे पास, 1 2 3 4 दूनी 8, 4 5 20 वन में, तो 10 इसमें हो गए मेरे पास, ठीक है। और 3 चौक 12 डिवाइड बाई 6, 12 डिवाइड बाई 2, 6 इसमें हो गया मेरे पास, और 1 और 1 2, 2 इसमें हो गया मेरे पास। इसके अलावा कुछ बन रहा है नहीं। 10 6 16 तो 18 फिर 21 ट्रायंगल है इसमें। अब कुछ और बन रहा है तो मैं देख लेता हूँ। कुछ और तो नहीं बन रहा है, यस। निकालना सिखा देता हूँ मैं आपको कि अगर देखो जितने भी हैं 1 2 3 हैं, ऐसा जब भी हो सेम फिगर हो तो उसमें क्या करना है, 3 ट्रायंगल हुए उससे अगली फिगर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है। तो ये था 4 × 5 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो उसमें सारे ट्रायंगल निकल जाएंगे गिनने की बजाय। जैसे इसमें भी करोगे 1 2 3, तो 2 × 3 अपन में 2 करोगे तो 3 ट्रायंगल आ गए, एक ये और एक ये, तो ऐसे गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो 21 आंसर हो जाएगा इसका। इसमें आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 3 एम्परसेंड 7, ये रहा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 3 और 9 12, 9 21 और 9 30, 4 और 9 13, एम आ जाएगा एक ही ऑप्शन में। मार्केट को इज कोडेड एज दिस MAR, डायरेक्ट कोडिंग आई गेस। M की वैल्यू है 3, M की वैल्यू है 3 एक ही ऑप्शन में है। A की वैल्यू है हमारे पास 8, K की वैल्यू है हमारे पास 1, ये रहा। विच ऑफ द 2 नंबर्स, ठीक है, चेंज करने हैं हमें जिससे इक्वेशन सही हो जाए। सो 15 और 6 करके देखूँ मैं, अगर 15 या 45 और 2, ये तो नहीं होगा, 2 और 8, 6 या 18 और 8 26, ये भी नहीं होने वाला। 24 और 40, 6 या 18 तो 20 ही हो सकता है हमारे पास। 15 प्लस में 40 डिवाइड बाय 20, 2 माइनस में 24 डिवाइड बाय 3, 15 3 18 माइनस 2, सॉरी 15 माइनस 15 तो 17 माइनस 3 14 आ गया आंसर। ये हो जाएगा हमारे पास, एक ही फेल है हमारे पास, ये वाला सेकेंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अभी तक तो मुझे लग रहा है नहीं, ये रहा पूरा वाला भरा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 48 इज रिलेटेड टू L, 12 चौक 48, 8 चौक 32, 16 चौक 64 आंसर आ जाएगा हमारे पास। हो गई सारी रीजनिंग, लल्लू रीजनिंग थी। एक ये क्वेश्चन डाउट है और एक ही डाउट है, ठीक है। मैथ्स करते हैं फटाफट। इवेल्युएट द 28 कोस क्यूब, ठीक है। 28 कोस 60 है, कोस 60 कितना, साइन 30 1/8 माइनस में 21 कोस 60 1/2, ठीक है। सो 4 दुनिया 8, 4 7 28, तो माइनस का आ गया, तो माइनस का 14 डिवाइड बाई 2 -7। What is the sum of the number of total black cars manufactured and the total red cars manufactured? ब्लैक एंड रेड पूछा ना हमसे, कितना हो जाएगा ये हमारे पास। 250 है ना, ये 240, और लिखना पड़ेगा था 240 320, ठीक है। और रेड में कितने हमारे पास 160 और 180, 0 8 से 14 और 2 16 और 4 20, 2 और 1 3, 4 3 7 और 2 9। The average runs of the cricket player for 42 innings is 60 and his lowest score is this much less than the
हाईएस्ट देखो मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, ये क्वेश्चन मेरी एवरेज की क्लास में जाओगे तो इसका बेस्ट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाई है वो चीज़, ठीक है। सो द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ द 42 इनिंग्स की एवरेज कितने 60, ऐसे क्वेश्चन में पढ़ता भी नहीं। अब इसमें देखो डायरेक्टली डेटा देखना है आपको। इफ 2 इनिंग्स ऑफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट आर एक्सक्लूडेड देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग इनिंग्स इज 40 की एवरेज कितनी है 56.5। इसका मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया कि कितना कम है यहाँ से 57 3.5, ठीक है। एंड ये कितना है 2, माइनस का लगा दो यहाँ से, ठीक है। सो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। माइनस का साइन शो क्या करता है, एक रिड्यूस हो रही है वैल्यू। तो ये कितना हो गया 2 5 10 56 दूनी 112 113 यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे कितना जाएगा 42 दिया और 35 दूनी 70 और 35 चौक 140 और 7 147 यहाँ हो गया, ठीक है। सो 47 50 60 260 क्या है ये हाईएस्ट प्लस में लोएस्ट, इसकी वैल्यू है 260 एंड हाईएस्ट माइनस लोएस्ट की वैल्यू है हमारे पास 64, ठीक है। तो अगर मैं इसको हमें क्या निकाल व्हाट इज़ द लोएस्ट स्कोर, ठीक है। तो लोएस्ट निकालना है तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। 2L की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 36 और 60 96, L की वैल्यू आ गई हमारे पास 48, ठीक है। इससे बेस्ट मेथड आपको नहीं मिलेगा इसमें। इन द ट्रायंगल PQR S is the point in the QR, PQR S is the point on the QR of QR such that QS is equal to SR। QS मतलब ये मीडियन है इसकी, PS is equal to 18, ठीक है। द फाइंड द लेंथ ऑफ द TS इफ द T इज द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, T इज द सेंटर 2 रेशो 1 है, 3 की वैल्यू 18, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट 30 प्लस में कोट 60 अपॉन में साइन 60, कर लेते हैं सॉल्व, कितना टाइम लगेगा। कोट 30 कितना हो जाएगा हमारे पास √3 प्लस में 1/√3, ठीक है, अपॉन में साइन 60 √3/2। सो 3 और 1 4 डिवाइड बाई √3 इंटू में √3 इंटू में 2। सो कितना हो जाएगा ये 4 दूनी 8 डिवाइड बाई 3। द नंबर ऑफ पेजेस read by the different person, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस read by the all the person in a day। 5 और 2 7 4 11 और 5 16 और 9 25 डिवाइड बाई 5 करेंगे 1 2 3 लास्ट में आएगा 1 ही ऑप्शन में है। सही तो करा है ना मैंने, दोबारा देख लेता हूँ भाई। 5 5 5 2 7 4 11 5 16 और 9 25 बाद में देखेंगे इसे, छोड़ो इसे, ट्रस्ट भी तो करना है अपन को अपने आप का। रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द कोश एंड यश इज दिस रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय यश एंड नीरव, इज दिस नीरव अलोन कैन डू द वर्क, ठीक है। देखो एफिशिएंसी का रेशियो कितना है हमारे पास, एफिशिएंसी का रेशियो है हमारे पास कुश एंड यश का 1:2, ठीक है। एंड यश एंड नीरव के एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 1:2, क्योंकि ये टाइम है तो एफिशिएंसी इसका उल्टा हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 कर दो, इसको 4 कर दो, ठीक है। तो यश की सेम करनी है ना हमें, तो कुश यश और ये कौन है एन जो भी है, तो कुश की 1 यश की 2 है और इसकी एफिशिएंसी 4 है, ठीक है। अब पूछा बताया कि हम नीरव अलोन कैन डू द होल वर्क इन 28 डेज। तो नीरव एक काम को 28 दिन में करता है, टोटल काम कितना है 4 × 28 28 चौ कितना होता है 112, 4 8 32 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क गेट्स कंप्लीटेड बाय द कुश यश एंड नीरव टुगेदर 1 2 3 और 4 7 7 एकम 7 और 7 6 42 16 दिन में सारे खत्म कर देंगे वो। 9x² - 7x प्लस में 18 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। 9x² - 7x प्लस में 18 इज इक्वल टू कितना आ गया 12x, ठीक है। सो 9x² माइनस में कितना आ जाएगा 12 7 19 x प्लस में 18 इज इक्वल टू 0। सही तो करा है ना मैंने। तो 18 में 162 कैसे लाऊं मैं, अब 162 लाने का और कुछ तरीका है। 18 × 9 है ना ये, 6 × 3 27 × 6 नहीं होगा, 9 × 2 नहीं होगा, 3 × 3 2 × 3 2 3 6 नहीं है, 3 3 9 3 27 6 भी नहीं है, 3 18 9x² - 7x प्लस 18 इज इक्वल टू 12x।
12 और 7 19 एक्स 18 में 162 करके देख लेते हैं और क्या ऑप्शन लग रहा है मुझे इसका। कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में, इसको स्किप करो, अभी बाद में करेंगे। थीटा एंड क्या है फाई आर द टू acute angles, so the sum of the theta and phi is also an acute angle। ठीक है, if the tan थीटा और एक और थीटा बराबर, तो इनका सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका सम कर दो फटाफट, 2 थीटा प्लस में ये कितना हो जाएगा फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका सम करोगे 40 20 60 सॉरी 20 70, ठीक है 35, हमारे पास आंसर आ गया। All the 11 digits are divisible by an 11 digit number is divisible by 117। The digits are shuffled and the number is divisible by कितने से होगा, 2 7 9, तो 3 से तो होगा ही होगा और 9 से है हमारे पास, शफल भी कर देंगे जब भी 9 से है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 16 नहीं में 144, 9 प्लस में 20 माइनस में 4 29 में 4 25। Person covers a certain distance in total 10 hours. He covers 1/3 of the distance at the speed of this, and 1/3 of the distance at the speed of this, and remaining at the speed of this. What is the total distance covered? Distance ये पूछ रहे लल्लू क्वेश्चन है तो 25 ऑप्शन से भी कर सकता हूँ यार मैं तो। 3 से डिवाइड होने वाला एक ही ऑप्शन है, 485 होगा इसका आंसर। 150, 2 यहाँ पे लगे और 3 यहाँ पे लगे और 30 करोगे तो 5 यहाँ पे लगे, 5 8 2 10। In an isosceles triangle ABC, B is equal to AD is the median। ABC AD is the median। isosceles triangle है हमारे पास, तो ये परपेंडिकुलर भी है और B is equal to 55, ये भी 55, ठीक है 110 सॉरी हो गया हमारे पास 70। हमसे पूछा क्या है, AB is equal to AC, then find the value of DAC। D का है D है DAC 90 और 50 140 40 35 आंसर आ गया हमारे पास। Which of the following will have the minimum discount percentage? Selling prices, mark prices 50 अपॉन में ये 1 अपॉन में 13 है ये, ठीक है, और ये कितना है 50 अपॉन में 80, 1 अपॉन में 16 है ये, और 1 अपॉन में 11 है, और ये 1 अपॉन में 5 18 है। तो हमसे पूछा है मिनिमम डिस्काउंट, ये रहा। A big metallic sphere of radius a cm is broken into n number of small sphere of radius s. If the total surface area of the big sphere is x and the total surface area of the small spheres taken is y, ठीक है। बिग मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस s, ठीक है 4/3 तो दोनों में आएगा, ठीक है, तो पाई भी दोनों में आएगा। r³ a³ इज इक्वल टू n इंटू में इतना रेडियस है ना इसकी a/9, तो a³ अपॉन में 729, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 729। अब हमसे पूछा क्या है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बिगर सरफेस का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr²। r कितनी है हमारे पास a², ठीक है, रेशो में द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल स्पेस टेकन टुगेदर 729 गुना में a² सॉरी a बाय, ये तो बहुत ही गंदा हो गया। अरे एक सेकंड को, इसका 729 इंटू में कितना था a/9, तो कितना हो जाएगा ये 7 कितना था, ये 9 में 81, ठीक है, तो 81 में a² था नहीं, तो 1:9 हो जाएगा हमारे पास आंसर। रामलाल एंड ठाकुर are two candidates for an election of the Gram Panchayat, Gram Pradhan of the Ramgarh village। There are X number of people in the voter list, 10% of the voter did not cast, ठीक है, and their votes and 120 voters cast their ballot paper blank। If the Ramlal, who is the winner, secured 46% of the X votes and got 180 more than the Thakur, मतलब find the value of X, मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताने हैं, ठीक है। रामलाल को कितने मिले 46% मिले हमारे पास, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास अगर रामलाल को 46% मिला, 10% डू नॉट कास्ट है, तो श्यामलाल मतलब ठाकुर को कितने मिले हमारे पास 46 और 10 56, 44% बचे, लेकिन 44% में 120 भी घटाने पड़ेंगे हमें, तो उसके पास कितने बचे, इतने वोट्स बचे, तो 46%
माइनस में 44% माइनस 120 इजिकल टू कितनी हमारे पास, कितने वोट से जीत गया वो, 180 वोट से जीत गया। ठीक है, तो किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2% की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 60। तो हमें 100% की वैल्यू पूछी है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 50 से इंटू करो तो 3000 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, 3000 हाथ हो गया। लेकिन अब मुझसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ एक्स पूछी थी, यही पूछी है 100% ऑफ एक्स, क्योंकि 40% ऑफ एक्स था ना, तो 100% आ जाएगा। What is the total surface area of the cube is if the perimeter of the one face of the cube, वन फेस ऑफ द क्यूब का पेरीमीटर, तो 4a की वैल्यू है, तो एक के साथ 3 आ गई इसकी वैल्यू। हमसे पूछा है टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब 4a स्क्वायर, तो 49 में 3 4 के 12 में 108, एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो गड़बड़ कर दिया मैंने। तो टोटल 6 पूछा था ना, 6a स्क्वायर 49 इंटू में 3, 6 18 में 162, 18 चौक 72, 76 88 882। The volume of the three containers are in the ratio this. They are full of the mixture of liquid A and B. In the ratio this is the entire quantity of this mixture. All these containers poured into the fourth container. The ratio of the liquid A to B in the fourth container हमसे पूछा है। So A और B पहले तो इनको सेम करना पड़ेगा, 7:2 and 1:1 और 2:3। सबका सम देखो 9, 2 और ये 5, सबको सेम करो। 5 दूनी 10, 7 70, 10 दूनी 20। ठीक है, 9 दूनी 18, सॉरी 9 5 45 और ये 45, 9 दूनी 18 दूनी 36, 9 3 27। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई 9 2 और 5 से, 9 7 63, 9 दूनी 18, 2 45 90, 45 से 90। ठीक है, 5 36 5 180 और 27 5 135, 0 817 3 20, 2 और 1 3 और 6 9। रेशो में 5 3 और 9 12 और 8 20, 2 1 3 और 1 405। गड़बड़ हुई है कुछ। 36 27 कैसे हो गए, 18 दिन 36 18 से 54 होगा ने, वही तो मैं सोचा था। 5 चौक 20 और 5 5 25 और 2 27, अब सही हुआ है। सो 5 नहीं आएगा था, 0 आएगा, 7 और 16 24, 2 4 और 1 5। ठीक है, सो 0 से 0 कटा, 18 5 90, 18 54, 5 में 3 आ गया। मतलब जितने शांति दिमाग से करोगे तो गलती तभी पता चल जाएगी। The following graph shows the profit percentage earned on the 6 different articles. The cost price of the articles are 360, 240। ठीक है, हमसे पूछा गया find the difference between the total selling price of ACE। ACE का सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा हमें। सो ए का सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास 360, इसका CP है, तो 20% प्रॉफिट हुआ है, तो 5 से 6। सो 5 से 6, 6/5 घंटे में 360 करो यार, 5 7 35, 72, 6 2 12, 6 7 42 और 45, 432। ठीक है, किस किस का पूछा है हमसे, ACE का। सी का कितना है हमारे पास 400 का 25%, 1/4 से 5, फिर 500 हो जाएगा तो डायरेक्टली। ठीक है, ए का, सी का, ई का कितना है हमारे पास 40% एंड 520 का, 520 2/5 से 7, 5 ढाई 50 और 520, 7 28, 7 7 728। ठीक है, 2 और 8 10, 3 और 3 6, 7 5 12 8 16, 1660 हो गया हमारे पास ACE का। और क्या पूछा है हमसे, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ BDF। अरे यार 10% है बी पे, 240 से 110 अपन में 100, 10 से 11 मान लो, तो 11 से 44 और 11 दिन 26, बी हो गया हमारे पास। डी कितना है हमारे पास 30%, 360 पे, 360 गुना में 113 कर दो इसको, 113 13 6 78, 13 39 46 हो गए हमारे पास। ठीक है, और एफ में कि 450 पे 18%, 118 इंटू में 100, 0 से 0 उठा, 5 दूनी 10, 5 में 45, तो 59 और 9 में 81 और 9 5 45 और 53। ठीक है, सो 1 8 9 4 13 और 4 और 6 10 और 6 16 और 6 और 4 10 और 2 12। इसका क्या पूछा है हमसे, डिफरेंस पूछा है 1300 और ये कितना हो जाएगा 360 और 300
60 प्लस में 37 कितना हो जाएगा? 397। Two partners X and Y joins to start a business with the investment of this and this. X and Y 6500 and 5000. ठीक है, they agreed to give 5% of the total annual profit to X and remaining amount will be shared in according to the business rule. So 5% इसको मिलेगा। पहली बात तो इसको रेशियो ले लो, 5 10 50 और 5 13। इसका 5% करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 5% इसका निकाल दो यहाँ से। 5% कितना होगा? 5। तो यहाँ पे 5 दे दिया, इधर 5 कम हो गया। सो 135 इसको मिलेंगे और 95 इसको मिलेंगे। अब हमसे पूछा क्या है? फाइंड द, क्या पूछा है? फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ एक्स इन द एनुअल प्रॉफिट ऑफ 690। इसका रेशियो लो, 5 19 5 27 27 और 9 36 46 की वैल्यू है हमारे पास। हम 490 3 दूनी 40 1 से 69 1 की वैल्यू के 15। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है? एक्स की। 15 7 105 15 दूनी 30 और 10 40 405 हमारे पास आंसर हो गया। A shopkeeper sells a wheat at 14% of the CP SP but uses 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। तो ऊपर हमेशा आएगी रुपीज़, नीचे आएगा क्वांटिटी। ठीक है, 100 से 114 और यहाँ पे 1000 की जगह उसने दी 800 ग्राम। ठीक है, सो 0 0 0 0 काटो, 1 से 1 काट दो ये। ठीक है, और 400 हो जाएगा नहीं, 2 चौक 8 2 57 4 40 से 57 13 अपॉन में 20 40 20 100 13 5 65 अपॉन में 2 कितना जाएगा हमारे पास? 37 74 नहीं है, 65 अपॉन में 2 गड़बड़ करी है मैंने। तो 2 57 ही होगा ना, 50 214 57 ही हो गया। तो और टोटल प्रॉफिट परसेंटेज 13 का थोड़ा है, 17 है यार। ये तो 17 अपन में 17 में 85 अपन में 2 है, 42.5 हो जाएगा। ठीक है, इन द फॉलोइंग फिगर K and P are the centers, K and P are the center of the two circles which touch each other internally at the point N such that KPN is the diameter of a circle, KPN is the diameter of the circle, and the diameter of the small circle is equal to the radius of the big circle, ठीक है, which is equal to the 10। मतलब ये 10 है हमारे पास, ये भी 10 है। ठीक है, और सेंटर से अगर इस पर डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास। ठीक है, ये 90 है और वैसे भी 90 है सेमी सर्कल में। KL इज 6। अगर ये 6 है, 6 और 8 10, ये 8 है, ये भी 8 है। हमसे पूछा कि MN की वैल्यू 8 8 16 हो गई। A sum of money was borrowed by the needy for the 2 years at the rate of 12% per annum with simple interest। ठीक है, 2 साल और 12%। Another sum of 15,000 was borrowed by her for 3 years at the rate of 10% per annum simple interest। ठीक है, if the total interest paid by the both loans was this, what is the sum of the borrowed by the needy for the 2 years। ठीक है, हमें P1 और P2 की वैल्यू नहीं पता। तो P इंटू में 2 इंटू में 12 अपॉन में 100 प्लस में 15,000 अपॉन इंटू में R कितना है इसमें? 3 इंटू में 10/100। ठीक है, 6540 है हमारे पास। देन व्हाट वाज द सम बोरोड? अच्छा, ये वाला हमें सम निकालना है। ठीक है, P की वैल्यू बतानी है सिंपली। सो क्या हो जाएगी P की वैल्यू? इससे अगर मैं काटूँ तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको काट दो, 2 0 2 0 काटें। ठीक है, और 15 के 45 100 माइनस कर दो यहाँ से, 0 4 0 2। ठीक है, अब 12 कम 12 12 से 84, 12 कम 12 और 12 से 84। ठीक है, और 2 8 16 2 5 10 0 0 85 100 था। ए इंटू दिस 1992 6 दूनी 12। क्या क्वेश्चन है ये? सिंपली 2 0 यहाँ पे 100 से और 1000 से डिवाइड कर देना है। सिंपली इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो जाएगा 509 पॉइंट, 1000 से नहीं सॉरी 10,000 से 5 1 2 3 4 5 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा यार। A प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो अगर ये 0 है तो पूरे 0 हो जाएगा। A प्लस बी प्लस सी का एक सेकेंड को, A प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। तो मैं 2 को कुछ भी पुट कर सकता हूँ ऐसा तो इसमें। सो A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में सॉरी प्लस में 2AB प्लस BC प्लस CA।
वैसे करोगे तो फंस जाओगे इसमें। एक काम करो, सी को रखो 1, बी को रखो 1 और ए की वैल्यू कितनी आएगी -2। ठीक है, रख दो इसमें फटाफट। 100 - 4 + 1 अपॉन में माइनस से 4 माइनस में 1, 4 और 2 6 अपॉन में 3, 2 आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन रह गया हमारे पास ये, और 56वां हमारे पास वो है। ठीक है, 56वां देखो वेरीफाई कर देता हूँ अभी। 5 2 7 4 11 5 16 19 25, 2 और 8 10 14 3 17 2 19 और 6 25, 2 और 1 3 और 4 6 10 और 3 13 और 2 15। अपन में 5 करोगे तो 5 31, 5 और 5 311। ठीक है, 58वां देख लेते हैं। ये गड़बड़ लग रही है मुझे क्वेश्चन में। 9x² - 7x प्लस में 18 = 12x। ठीक है, सो कैसे करूँ इसको मैं। x प्लस में 2/x पूछा है हमसे। x² प्लस में 2/x अगर मैं इसको करूँगी तो, लेकिन यहाँ से कुछ आउटकम नहीं आ रहा ना, ये तो दिक्कत है। 18 में 162 करूँ मैं अगर यहाँ से 162 को तोड़ूँ 7 में मैं, नहीं में था 3 में 6 था, 27 और 6 देखा हुआ है। करूँ मैं अगर यहाँ से इसको, सो ये आ जाएगा 9x² - 7x प्लस में 18 = 12x। 18 में 162, 21 और 6 आ जाएगा है 27 और 6, 27 क्या किया मैंने पीछे 120 5 42। 9x² से डिवाइड कर दूँ मैं सबको, तो कितना आ जाएगा ये x प्लस में 9x से डिवाइड करूँ मैं, x प्लस में 18 2 अपॉन में, अगर मैं इसको करूँ 9x से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा ये 9x 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 9x, इधर बचेगा x। ठीक है, और इधर बचेगा मेरे पास 7/9 प्लस में 18 प्लस में 2/x = 312 3 3 4/3 हो गया क्वेश्चन। x प्लस में 2/x कितना आ गया मेरे पास 4 3 12 अपन में 9 माइनस 7 अपन में 9 5 अपन में 9 हमारे पास आंसर आ गया, जो कि गड़बड़ हो गई। 12 और 7 19 अपन में 9 आ जाएगा ऐसे तो, अगर मैं इनके हिसाब से चलूँ। कुछ मैंने माइनस का गड़बड़ करी है ना, ये रहा माइनस का, ये रहा। सो ये 7 अपन में प्लस होएगा, 12 7 19 अपन में 9। मैं वैसे भी यही लगाता हूँ ऑप्शन के हिसाब से। हो गए मैथ्स में सारे क्वेश्चन, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। रीजनिंग में डाउट है मुझे, एक के क्वेश्चन में और एक के क्वेश्चन में। ठीक है, यार मैंने माइक तो ले लिया है वैसे, देखो ये रहा मेरा माइक, लेकिन लगाना नहीं आ रहा मुझे। सो ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द among given options. He gave me a useful advice नहीं आएगा, an useful advice आएगा, ये रहा बी ऑप्शन। The children play आएगा यहाँ पे, play in the park when their mother called them for the dinner, तो were playing आएगा ना। The award was given to my friend and I for our outstanding project work.
द अवार्ड वॉज गिवन टू मी एंड माई फ्रेंड आएगा मेरे ख्याल से तो। और बोलने में तो वैसे ही ठीक लगता है, लेकिन मुझे गलत लग रहा है। आई सही लग रहा है। रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। दर्द हो गए कान। द अवार्ड वॉज गिवन टू द माई फ्रेंड एंड आई। They decided to revert back to me by the end of the day. रिवर्ट के साथ बैक नहीं आना चाहिए, मैं तो ज़्यादा दिमाग लगा रहा हूँ। They decided to revert me by the end of the day, ये होना चाहिए था शायद, ये नो एरर है, पता नहीं। His select the sentence which appropriate use of the adverb. His hard working, his hard work comes late. Strives for fairness and justice in society. Adorns आना चाहिए मेरे ख्याल से तो। Social equity adorns for fairness and justice in society, ensuring that all the individuals have equal access to opportunities and resources, regardless of their background or circumstances. एडोन का मतलब तो इन एडिशन होता है एक तरीके से शायद। इसका मतलब ही तो याद नहीं है मुझे। यार ऐसे नहीं होना चाहिए था। Why did any of the team members not take Shekhar seriously? Did होना चाहिए था मेरे ख्याल से तो।
अपडेट यहाँ पे तो नोट है। Why did any other team members not take? यही होगा फिर तो। कॉमेमोरेट होता है ये। अरे यार एक BS ही है। मैग्नानिमस। फोन आ रहा है मेरे पास। किसका फोन आ रहा है? और तो नहीं आएगा। इंस्पायर फ्यूचर जनरेशन। बियॉन्ड डिस्कवरी और स्पेस एक्सप्लोरेशन। Drives technological innovation, inspires future generations, beyond discovery, space exploration, and expands our understanding for the universe. ठीक है, बात तो और आएगा इसमें। ये बता inspire future generation beyond discovery, space exploration, and expands our understanding of the universe. Drives technological innovation. क्या होगा इसमें? बहुत टाइम लगा दिया इंग्लिश में तो यार। Beyond discovery or drives technological innovation. Beyond discovery, ये आना चाहिए। Delving too deeply into the mysterious circumstance led to unforeseen consequences. Kill lovers, pushing the gases, miss the boat. Curiosity, kill the boat. Cat is the exact location known. Do you know the exact location? Is the exact location known by you? Is the exact location known to you?
handwriting on the ancient documents was unclear or incomprehensible. I know you are stressed out, but you need to pull yourself together and get this report done. I know you are stressed out, but you need to pull yourself together. Yoga. Regret, satisfaction. Pilgrim devotee. पिलग्रिम कौन सा होता है? एथिस्ट तो नहीं है। वेगाबाउंड जो भटकते रहते हैं। टूल्स, वर्बोस, एंटोनी बताना है। लेक्चर, कंसाइज हो जाएगा इसका। शेफ, डिलेक्टेबल, टेस्टी होता है इसका मतलब। डेजर्ट्स, डिलीशियस। Which of the following type of the money supply is the most liquid? M4. कुछ भी नहीं पता मुझे तो। Whose suggestion was adopted by British official and law was passed in 1856 permitting widow remarriage? Angstrom, the Square Minuses. Moving into the 17th century, the history of the Carnatic music. So, Scheme of 72, Mela Kirtas introduced by इंक्रीजिंग पीएच। सबसे खट्टा क्या होगा इसमें? ऑरेंज, मिल्क एंड ब्लीच।
ये भी गड़बड़ करने वाला हूँ मैं भी, शर्म आ रही है इसमें तो। कम तुक्के मारे भाई जीके में मैंने इस बार, वो छोड़े क्वेश्चन। ये वाले से पता नहीं चल रहा। सोशल इक्विटी एडाउंस विद होता है, वैसे स्ट्राइक्स फॉर ही आएगा। और 139 जो टच नहीं कर रहे यार वही अपोजिट हो जाएंगे, ये दोनों टच नहीं कर रहे, ये और सॉरी ये दोनों नहीं, ये और ये और ये दोनों। सो किसके अपोजिट पूछा था हमसे, 100 के अपोजिट 96 ही आएगा। सिंग बना था एक, तो इसमें साइन बना था, ठीक है। ऐसे तो ये बनेगा SC SI, कुछ भी नहीं है, SENI। और गिन्स दो ही होंगे इसमें। जल्दी सबमिट करो यार। कहाँ गया? इतने कम नंबर कैसे हो गए? ये तो इजी पेपर था। चल 2 क्वेश्चन यहाँ पे सिली मिस्टेक। चलो इंग्लिश में तो मैं मान सकता हूँ, मे बी एक क्वेश्चन स्ट्राइव्स वाला गलत हुआ होगा, एंड एरर वाले क्वेश्चन गलत हुए होंगे, उसमें नो एरर होगा पक्का एक का तो। और जीके में भी ठीक है इतने, वैसे इजी थी जीके इसकी। और जनरल इंटेलिजेंस में 2 क्वेश्चन कौन से गलत हो सकते हैं याद नहीं, लेकिन मैथ्स में 2 क्वेश्चन कौन से गलत हुए हैं मेरे? मैथ्स में तो सारे निकाले थे। मैथ्स में तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो मैंने ना निकाला हो। शायद मैं भी सिली मिस्टेक हुई हूँ कुछ ना कुछ, या फिर मैंने गलत आंसर टिक किए हैं। ठीक है, ओवरऑल देखो मैं स्कोर बताऊँ तो इसमें 2 क्वेश्चन ही फालतू के गलत हुए हैं, शायद सिली मिस्टेक की वजह से ये भी गलत हुए फालतू में। और इसमें इंग्लिश में भी 2 क्वेश्चन फालतू में गलत किए हैं, 2 2 4 और 2 6। 25 के 150, 15 नंबर कम रह गए, 155 प्लस होने चाहिए थे आपके इसमें मॉक में, ठीक है। सो 150 प्लस तो एटलीस्ट होने चाहिए थे आपके। ऑल्दो मेरी जीके थोड़ी सी खराब है, लेकिन फिर भी मैंने ठीक कर दिया। सो ओवरऑल टेस्ट का लेवल क्या था? इजी टू मॉडरेट था, लेकिन इजी टू मॉडरेट इसका लेवल था। सो उसमें मेरे 142 आए, एंड पिछला वाला मॉक इसका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, उसमें मेरे 151 आ गए। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि कुछ पेपर जितना मुश्किल है उतना ज़्यादा अच्छा मैं कर सकूँ और सिली मिस्टेक कम हो जाए मेरी। लेकिन मैंने पता नहीं कहाँ सिली मिस्टेक करी है इसमें। लेकिन मेरा टारगेट देखो यार, तुम्हारा भी मैं बता देता हूँ कि इसमें और इसमें 45 90 40 130। तो इसमें 130 प्लस आपका स्कोर जब जब रहेगा तो आपका स्कोर वैसे ही ठीक हो जाएगा, जीके पे बेस नहीं रहोगे आप, ठीक है। मेंस की दूर की बात है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि इन 3 सब्जेक्ट में 130 आपको मिनिमम रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैंने टेस्ट एकदम अच्छे से समझा रही है, आपको देख सकते हो सॉल्यूशन। एंड जो मेरी गलतियाँ मुझे बता देना। एंड रिवीजन के लिए मैंने आपको बताया कि रिवीजन के लिए मेरे चैनल पे जाना और ये सारी रिवीजन वाली वीडियोस देख लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिगल थैंक यू।